अच्छा, आपसे जानेंगे कि मनीष कश्यप जो हैं, इतना बड़ा जो कांड किए हैं, ये कांड कहा जाएगा। ऐसा काम क्यों कर दिए? देखिए, ये राजनीति है। जी। कुर्सी के लिए लोग यहाँ पे अपने बेटे को भी बलिदान कर दिए हैं, शहीद कर दिए हैं, हुँ, खुद से भी। हुँ, ये देश जो है हमारा यूं ही प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके उस मुकाम पे व्यक्ति को पहुंचना पड़ता जी, है। जी। तो आने वाली जो हमारी जो पीढ़ियां हैं, और भगवान करे वैसा मतलब नेता अगर बीजेपी में है, अगर आ गए हैं, हमारे कहने का मतलब अब देखना ये है कि वो कहाँ तक विकास करते हैं। हुँ। जो उन्होंने अपने वादे किए थे निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ, वो कहाँ तक अपने लोकसभा में अच्छा, जो पूरा कर। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हाँ। जैसे मनीष कश्यप हो, पवन सिंह हो, रविंद्र भाटी हैं, हम्म। तो मनीष कश्यप ऐसा कांड क्यों कर दिया? बीजेपी में क्यों जॉइन कर लिया? देखिए, उनका पहला नंबर जो केस मैटर चल रहा था तमिलनाडु और बिहार का, पहला मैटर वो करता है हमारे हिसाब से। हुँ, और दूसरा मैटर ये लगता है कि देखिए, हम तो ये कहेंगे कि मनीष कश्यप का जो फैन फॉलोइंग जो थे ना, उस मतलब अगर जाति माने तो हर जाति के थे, पार्टी माने तो हर पार्टी के लोग थे उनके साथ। जी, जी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या ऐसी वजह होगी कि मनीष कश्यप जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इससे बहुत सारे जो फैन फॉलोवर हैं ना, वो नाराज हैं, नाराज़ दुखी हैं। हैं। वो अपनी अपनी नाराजगी जो है ना वो नाराज़ होने के सोशल पीछे मीडिया जानते हैं कारण क्या है? कि एक तो आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और फिर आज से आप उसी पार्टी में जाते हैं, तो सबसे बड़ा गलती आप यहीं पर कर जाते यहीं हैं पर कर और जाते हैं। यहाँ से आपका राजनीतिक करियर जो है, वो लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है, तो आपका करियर खत्म। हो ही जाएगा। निर्दलीय लड़ते तो कम से कम इतना तो एहसास होता, हाँ, यकीन जो भी होता वोट कि आता तो आता। आता तो अब आता। पवन सिंह है, वो बोल रहे हैं कि हम स्वाभिमानी हैं। हाँ, हैं, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते कुछ हैं भी कर और सकते हैं। मेरे खून राष्ट्रवाद जो है मेरे और वो खून में खुद है। बोले कि हम बड़े भाई के हो नाते मनोज भैया को हम प्रणाम करते हैं। और मैं ये बात को इनकार नहीं करूंगा कि मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ। जी, जी। ये उनकी जो बयान था वो तो उन्होंने राजपूतों के दोहराया। खून में ही राष्ट्रवाद होता है। नहीं, वो तो है ही है, देश के लिए कितने राजपूत कुर्बान हो गए वो हैं। तो है ही है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने इनकार कर दिया कि भैया इस बार हम नहीं लड़ेंगे। मानेंगे, जी। हम लड़ेंगे चुनाव। लेकिन इंजीनियर मनीष कश्यप जो है, मनीष मनीष कश्यप एक कश्यप जी। शब्द लागू होता है। हम एक बात बता दे रहे हैं कि मनीष कश्यप इंजीनियर ठहरे हम्म, और इंजीनियर जो है पैकेज देखता है, पैकेज देखता है, कंपनी नहीं देखता कंपनी है। नहीं देखता है। और एक और बात बता देते हैं कि हाँ, बिहार का सबसे बड़ा इंजीनियर नीतीश कुमार ने भी कंपनी नहीं देखा है, सिर्फ पैकेज देखा है। और किसका पैकेज था? वो सबसे बड़ी कंपनी थी, पहले पहले बीजेपी की कंपनी थी, उसके बाद फिर राजद की कंपनी आ गई और फिर नीतीश कुमार की तो खुद की कंपनी अब नीतीश कुमार बना ली है। हाँ। उसी तरह मनीष कश्यप जो है कि अपना पैकेज देखे, बीजेपी का पैकेज देखे, बीजेपी एक बड़ी कंपनी मान लीजिए, बड़ी और कंपनी। बड़ी कंपनी का पैकेज देखे और पल्टी मार दिए। तो इसीलिए तो हम भी अच्छा, बोल रहे ये हैं हम ना। एक और बात आपसे जानेंगे, बिहार के नेता जो बनने जाता है तो वो पलटी क्यों मार देता है? चाहे वो निजी, और जो पलटी मारने में माहिर है सारा इंजीनियर ही निकल रहा है। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं मनीष कश्यप से, ठीक है, ईमानदारी से, कि क्या आप केजरीवाल से भी ईमानदार हैं? केजरीवाल और ईमानदार, वो बोले थे ना शुरू में, ये तो ईमानदारी हम तो का सोच पाठ भी नहीं उन्होंने सुने। पूरे देश को पढ़ाया पढ़ाया था। पढ़ाया था, लेकिन वो क्या हुआ लास्ट वो में। तो देख रहे हैं, दारू के चक्कर में जेल गया, शराब के चक्कर में जेल गया। तो ऐसे लोगों की, ये जो कहा जाता है ना, देखिए, सीबीआई ईडी तो इन ईमानदारी जब लोगों चुनाव से नहीं जीत रहे हैं तब तक ईमानदारी है, इसके बाद ईमानदारी खत्म हो जाती है। एक बात सोचने वाली बात है। अगर भारत की जनता अगर जागरूक है और इस बात को अगर वो सोच रहा है, तो ये चीज़ें उनसे पूछना चाहिए कि क्या 140 करोड़ जनता में से सिर्फ 1000 लोगों को ही लोकतंत्र और सीबीआई ईडी से डर लग रहा है? बस, बाकी लोगों को कहाँ डर लग रहा है? किसको डर लग रहा तो है? जो ईमानदार है उसी को डर लग रहा है क्या? वही तो बात है। ये लोग ईमानदारी का ये स्टिकर चुने साट के गिने चलते जो हैं, नेता हैं सिर्फ उनको डर लग रहा है। बाकी आम और जनता को, पूरे हमको कहाँ डर भारत लग की रहा जो है? जनता है, आम जनता हो गए, हम हो गए, किसको दिक्कत है जी? तो ये एक जो साजिश है ना, ये चलते रहता है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि इंजीनियर सिर्फ पैकेज देखता है, क्या देखता है? कंपनी नहीं देखता है। कंपनी नहीं देखता और है। वो चाहे नीतीश कुमार इंजीनियर हो, चाहे मनीष कश्यप हो, ये दोनों लोग सेम है। और स्वाभिमान, स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता है, राष्ट्रवाद से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसका ताज़ा उदाहरण है पवन सिंह।
पवन सिंह अपने स्वाभिमान को नहीं बेच सकते हैं, इसलिए कि पवन सिंह स्वाभिमानी जाति से आते हैं। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।